नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चनिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो पीजीटी की वैकेंसी आई है उसका एग्जाम पैटर्न और उसका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं आया है कि एचपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा पीजीटी के बारे में और उसका सिलेबस क्या रहने की संभावना है। और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है, बताया जा रहा है कि एक वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाएगा कि एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। परंतु जैसा आपको पता है कि एचपीएससी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको HSSC कहते हैं, समय पे इनके लिंक ओपन नहीं होते हैं, समय पे कार्य नहीं होता है, क्योंकि एचपीएससी पीजीटी की जो वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना था उसका लिंक खुल जाना था 22 तारीख को, परंतु तारीख हो गई है 25 और एचपीएससी की साइट के ऊपर आप देखोगे तो अभी जो डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है 27 नवंबर 2022। तो हो सकता है ये और भी लेट हो जाए, परंतु ये कितना लेट होगा उसका पता नहीं। परंतु हम आपके सामने साझा कर देते हैं कि जो एचपीएससी पीजीटी का सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसकी संभावना क्या रहेगी। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, परंतु संभावना के अनुसार देखा जाए तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि लगभग 90 से 99% यही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहने की संभावना है। तो इसलिए इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे एक अपील करूंगा कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है 8818000113, ये इस नंबर पे हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एक नॉमिनल फीस के द्वारा, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप है। तो इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट और बहुत ही जल्द आपके साथ साझा की जाती है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि टोटल नंबर कितने होंगे। देखिए, नंबर के बारे में ना दो राय हैं, और पहली राय है कि आपके टोटल नंबर जो एग्जाम आपका होगा उसके 150 मार्क्स होंगे। दूसरी संभावना है कि 50 मार्क्स होंगे। परंतु जो एग्जाम के नंबर है उस पे ना जाके आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे जाइएगा। आपके एमसीक्यू 150 होंगे, ये श्योरिटी है, मतलब ये निश्चित है। अब 150 क्वेश्चन होंगे तो आपके 50 नंबर कैसे हो सकते हैं, जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं और वहां पे आपको 1 नंबर दिया जाता है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो एग्जाम आपका आता है वो उसका सिलेबस होता है सिर्फ यूजीसी नेट है, परंतु यहाँ पे पीजीटी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी नहीं है सेम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह। तो इसके अंदर बदलाव आएगा और वो क्या बदलाव हो वो हम आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एमसीक्यू देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एमसीक्यू आपके रहेंगे 150, और 150 यानी कि 150 क्वेश्चन में से जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 80, यानी कि 80। ये 60% है। यदि आप वो 100 निकालोगे तो ये 60% है। तो सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो है कि ज्यादातर आपके सब्जेक्ट पे फोकस रहेगा, क्योंकि 60% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 150 से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। यदि आप अपने सब्जेक्ट के बाद में दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो देखेंगे पेडागोजी के। पेडागोजी के आपके 20 क्वेश्चन होंगे। पेडागोजी को आप चाइल्ड साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। 80 क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट के और 20 क्वेश्चन आपके हो गए पेडागोजी के, तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 100 के बाद में फिर हम आगे चलते हैं हरियाणा नॉलेज पे। हरियाणा करंट अफेयर भी इसी में शामिल है। 10 नंबर आपके होंगे हरियाणा नॉलेज के, तो टोटल क्वेश्चन हुए आपके 110। कंप्यूटर एफिशिएंसी के भी क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके 10 क्वेश्चन। तो उसके बाद में हो गए आपके 120 और 10 क्वेश्चन आपके होंगे रीजनिंग के, तो टोटल हुए आपके 130 और 10-10 नंबर आपके होंगे इंग्लिश के और हिंदी के। इस प्रकार से आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 150। तो क्वेश्चन आपके होंगे 150। इस पैटर्न को जल्दी से मैं आपके सामने एक बार फिर से बता देता हूं। सब्जेक्ट रहेगा आपका 80 नंबर का, 20 नंबर की आपकी होगी पेडागोजी या चाइल्ड साइकोलॉजी, और उसके बाद में 10 नंबर होंगे हरियाणा नॉलेज के, 10 कंप्यूटर एफिशिएंसी के, 10 आपके रीजनिंग के और 10 हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स होंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं यदि मार्क्स कह रहा था तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन आप कर लें। 150 क्वेश्चन कहने का मेरा मतलब है, तो जो आपके मार्क्स होंगे वो 2 प्रकार से हो सकते हैं, 50 में भी या 150 में भी।
मतलब क्या है कि क्राइटेरिया आपका 50 का भी आ सकता है या 150 का भी आ सकता है। अब 150 का यदि आता है तो उस समय पे आपका इंटरव्यू होगा 25 नंबर का, तो 150 प्लस में 25 175 और 20-25 नंबर आपके होंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के। तो इस प्रकार से 200 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। और यदि 150 को डिवाइड बाय 3 कर दिया जाता है, 3 क्वेश्चन 1 नंबर के लिए जाते हैं, तब आपके 50 क्वेश्चन और 37.5 जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्राइटेरिया होता है, और फिर 12.5 नंबर इंटरव्यू के होते हैं, इस प्रकार से क्राइटेरिया आएगा, फिर 100 में से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये है दोस्तों एग्जाम पैटर्न एचपीएससी पीजीटी के बारे में। दोस्तों ये मैंने आपको एग्जाम पैटर्न तो बता दिया, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपका क्या रहेगा? देखिए, आपका जो सिलेक्शन है वो मोटे तौर पे रहेगा आपके सब्जेक्ट से, क्योंकि सब्जेक्ट के आपके 60% क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यदि आपके सब्जेक्ट से सिलेक्शन होने की संभावना है तो आपका जो सिलेबस है वो रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आप कैसे तैयारी करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि यूजीसी नेट की तैयारी आप जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा और उसी सिलेबस को आप कंसीडर कीजिएगा और अपने सब्जेक्ट की ना बड़े अच्छे से तैयारी कीजिएगा और फिर आप एग्जाम में अपेयर होना। तो उम्मीद यही कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। फिर भी दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। हमारा जो व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेस्ट इंडिया के नाम से है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेस्ट इंडिया के नाम से है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप दोस्तों जा सकते हैं, वो सब क्वेस्ट इंडिया के नाम से आपको मिलेंगे। दोस्तों आप अपने क्वेश्चन किसी प्लेटफॉर्म से पूछ सकते हैं और जवाब देने की हरगिज कोशिश की जाएगी। मैं मिलता हूं दोस्तों बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।